कहानी सूर्यकांत की। यह है उड़ीसा के पुरी जिले का मल्लाग्राम गांव। इस गांव के ज्यादातर लोग चावल की खेती करते हैं। हम इस गांव के सूर्यकांत साहू से मिलने वाले हैं। सूर्यकांत फिलहाल सऊदी अरब के रियाद में काम कर रहे हैं। सूर्यकांत रियाद कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं। मैं तो पढ़ाई खत्म करते ही पेस में ज्वाइन किया था। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उसके दूसरे दिन ही मैंने पेस ज्वाइन किया था। अपनी माँ और छोटी बहन के साथ सूर्यकांत अपने बड़े चाचा के परिवार के साथ इस घर में रहते थे। खेती और घर की छोटी दुकान से परिवार की आमदनी होती थी। सूर्यकांत ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उनके गांव में पेस के कार्यक्रमों की जानकारी देने पेस के लोग अक्सर आते हैं। मेरा मामा का लड़का ऑलरेडी होटल लाइन में ही है, वो क्रूज में काम करता है यूएस में। तो मैंने उनको ही पूछा था तो मैं क्या डिपार्टमेंट चूज करूँ, तो उन्होंने बोला था कि तू फूड प्रोडक्शन ले लो, खुद भी फूड प्रोडक्शन में है। तो मैं घर पे तो कभी भी खाना नहीं बनाया हूँ। ये होटल लाइन से आने के बाद ही खाने के बारे में सब कुछ पता चला, नहीं तो उससे पहले कुछ भी नहीं पता था। 2015 में सूर्यकांत ने पेस के फूड प्रोडक्शन कोर्स में प्रवेश लिया। इस कोर्स में इंडियन फूड कुकिंग के साथ साथ बेकरी पेस्ट्री की ट्रेनिंग भी दी जाती है। 3 महीने के इस कोर्स में विद्यार्थियों को अंग्रेजी संभाषण और कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। सूर्यकांत का कोर्स शुरू हुए 2 महीने हुए और काम के लिए इंटरव्यू शुरू हुआ। पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने तुरंत अहमदाबाद स्थित भारत के सबसे पहले वाटर पार्क में ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु, गोवा और चेन्नई के होटल और रेस्टोरेंट में काम किया। सूर्यकांत को कोर्स की शुरुआत से ही बेकरी के काम में दिलचस्पी पैदा हुई। मैं अभी बेकरी पेस्ट्री में जॉब करता हूँ और मेरा तो पैशन वही है। मैं बेकरी पेस्ट्री में आगे भी उसी में ही चलता रहूँगा। बाकी तंदूर के बारे में थोड़े बहुत पता है। चेन्नई के बाद सूर्यकांत सऊदी अरब आ पहुंचे। पूरे गल्फ में फैली फाइन डाइन रेस्टोरेंट चेन के रियाद ब्रांच में जुलाई 2019 में सूर्यकांत का सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे भी अभी मैं बेकरी पेस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे पिज्जा का भी एक सेक्शन है, तो पिज्जा माकी बनता है, तो पिज्जा माकी भी मैं संभालता हूँ। तो अभी 2 डिपार्टमेंट का काम आता है। मैं यहाँ पे 2019 में ज्वाइन किया था, सितंबर 2019। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 महीना प्रोबेशन पीरियड होता है। तो पहले नॉर्मली 3 महीना काम सिखाते। तो उस टाइम पे भी मैं जब ज्वाइन किया था तो साथ में 3-4 बंदों का खत्म हो रहा था। मैक्सिमम 1.5 महीने उनके साथ मुझे काम करना पड़ा। तो 1.5 महीने भी मुझे सब कुछ करना पड़ा, काम सीखना पड़ा। सूर्यकांत के सहकर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और साथ ही कोरोना महामारी भी शुरू हो गई। इसी वजह से नए लोगों की भर्ती बंद हुई। सेफ भी बोला कि थोड़ा तुम्हारा जब काम खत्म होता है तो दूसरा डिपार्टमेंट में जाके थोड़ा हेल्प करने का। तो साथ साथ थोड़ा दूसरे किचन में हेल्प किया तो हॉट किचन के बारे में भी पता चला। जैसे कि मैंने बोला कि पिज्जा माकी के बारे में भी पता चला। पूरा वहाँ का भी मतलब पूरा अभी पिज्जा माकी में 2 दिन में सीखा, ज़्यादा दिन नहीं। यहाँ पे भी जो पिज्जा है फ्रेश डो पे बनता है। यहाँ पे जितना भी मशीनरी आइटम है सबसे महंगाई में ओवन है, तो उसमें बहुत क्रिटिकल था। फिर भी मैंने 2 दिन के अंदर में पिज्जा सीखा। 2 दिन के बाद 3 दिन से मैं पूरा वो डिपार्टमेंट अभी तक संभालता रहा। महामारी ने सूर्यकांत को नया काम सीखने का और बढ़ती जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का अच्छा मौका दिया। शुरू में घर से दूर काम करने के लिए सूर्यकांत के परिवार वाले मना कर रहे थे, पर सूर्यकांत ने उन्हें मनाया। अब सूर्यकांत को दुबई और यूरोपियन देशों में जाकर काम करने की इच्छा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं उड़ीसा के बाहर निकल पाऊंगा, ये भी नहीं सोचा था। इंडिया के बाहर तो दूर की बात है। तो सबसे थैंक्स तो दूंगा ही प्रेस को। मतलब जो भी कुछ बनाऊं शायद यहाँ तक पहुंचाऊं तो प्रेस के लिए ही, बाकी किसी के लिए भी नहीं। कड़ी मेहनत कर सूर्यकांत को पैसे जमा कर भविष्य में खुद की बेकरी शुरू करनी है। सूर्यकांत तो अपने ख्वाबों को पूरा करने की राह पर निकल चले हैं। आपको भी ऐसे ख्वाब देखकर उन्हें पूरा करना है तो आइए पेस के संग जुड़ जाइए। अधिक जानकारी के लिए हमें तुरंत संपर्क करें।